भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा जंग खंदक के बारे में। जंग खंदक के बारे में सिर्फ हदीसों में नहीं लिखा, कुरान में भी लिखा है। मुसलमान सभी काफिरों के बीच फंस गए थे, तो अल्लाह ने किस तरह उनकी मदद की है यही कुरान में लिखा है, और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरी देखिए, शुरू से इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओहद की जंग जीतने के बाद अबू सुफियान फुल कॉन्फिडेंस में आ गया कि अब तो हम इन मुसलमानों को छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने पूरे अरब से 10,000 लोगों की फौज तैयार करना शुरू कर दी। 10,000। पता है 10,000 कितने थे? पूरे मदीना की आबादी, बड़े बच्चे, औरतें, बूढ़े, सब मिला के भी 10,000 की टोटल आबादी नहीं थी मदीना की। काफिरों की इन तैयारियों का जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्होंने जल्दी एक मीटिंग बुलाई, जिसमें सबको पता था कि लड़ाई तो इम्पॉसिबल है, कुछ और ही करना पड़ेगा। इस मीटिंग में एक फॉरेन नेशनल सलमान फारसी भी बैठे हुए थे। उन्होंने एडवाइस दी कि देखो, मदीना वैसे भी तीनों तरफ से पहाड़ों की वजह से सेफ है, हमें सिर्फ एक साइड को सिक्योर करना है, और वो है मदीना की नॉर्दर्न साइड। और मदीना के अंदर जो यहूदी हैं तो वो तो हमारे दोस्त हैं, हमें उनसे कोई मसला नहीं है। तो अगर हम सिर्फ इस एक साइड पर एक ट्रेंच या खंदक बना लें तो तब हो सकता है कि लड़ाई का हमारे पास कोई चांस हो। ये राय सारों को बहुत पसंद आई और डायरेक्ट ट्रेंच पे काम शुरू हो गया। और ये सारा काम इनको ऐसी हालत में करना था कि भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधे हुए थे। इन टोटल मुसलमानों ने बहुत ही कम अरसे में मदीना की नॉर्दर्न साइड पे 6 किलोमीटर की ट्रेंच बना दी। 6 किलोमीटर कितना होता है? लेट्स से ये क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम बहुत बड़ा होता है वैसे। ऐसे ही और 36 क्रिकेट स्टेडियम्स अगर लाइन में रखे जाए तो इतनी लंबी ट्रेंच, और अगर करोला गाड़ियों में देखा जाए तो इस ट्रेंच में 6,560 करोला गाड़ियां फिट हो सकती थी। खंदक खोदने के दौरान एक बहुत बड़ा पत्थर बहुत कोशिश के बाद भी टूट ही नहीं रहा, तो सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ये तो मसला हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुल्हाड़ी उठाई और उस पत्थर को जोर से मारा और कहा, शाम, सीरिया मेरा है, और उसके पैलेसेस को मैं अभी इस वक्त अपने सामने देख रहा हूँ। और फिर दोबारा उस पत्थर को मारा और कहा, ईरान भी मेरा है, मैं इस वक्त ईरान के पैलेसेस को अपने सामने देख रहा हूँ। और फिर तीसरी बार जोर से मारा और वो पत्थर छोटे छोटे पीसेस में टूट गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यमन के पैलेसेस की चाबियाँ मेरे हाथ में दी गई हैं। वहाँ खड़े सारे सहाबी हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने सामने एक मिरेकल देखा था। लेकिन ईरान, शाम, यमन, ये तो सुपर पावर्स हैं, ये कैसे हमें मिलेंगे? लेकिन आज हमें पता है कि ईरान, शाम और यमन तो क्या, ये पूरा इलाका उनका है। वहाँ खड़े सारे मुनाफिकीन हंसने लगे कि यार ये खाने को कुछ है नहीं, पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं, और सामने 10,000 की फौज इनको मारने के लिए आ रही है, और ये लोग ईरान, शाम और यमन को फतह कर रहे हैं। मक्का वालों की फौज पहुंची तो टेंशन में पड़ गई कि यार ये क्या है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर वो लोग डायरेक्ट हमला करते, सरप्राइज अटैक, तो मुसलमानों को ख़त्म कर सकते, क्योंकि उनकी फ़ौज पूरे मदीना के आबादी से ज़्यादा थी। दोनों फ़ौजें सामने आई और बस दूर से एक दूसरे को देखने लगी। मुसलमान भी रिलैक्स बैठे हुए थे, उनको कोई टेंशन ही नहीं थी। अगर कोई उनके फ़ौज से सामने आता तो मुसलमान उसको तीरों से मार देते। काफ़ी दिन यही सिस्टम चलता रहा, और आखिर काफिरों के एक ग्रुप को गुस्सा आया और उन्होंने किसी तरीके से उस ट्रेंच को क्रॉस करके अंदर घुस गए। और इस ग्रुप में अबू जहल का वही बेटा इक्रिमा भी था, लेकिन हजरत अली ने जाके उनके लीडर को मार दिया और वो सारे वापस भाग गए। ऐसा लग रहा था कि क्लियरली मक्का वाले जंग हार रहे हैं। लेकिन यहाँ अबू सुफियान ने एक बहुत ज़बरदस्त गेम खेली कि मदीना के अंदर तो हम नहीं घुसा, लेकिन मदीना के अंदर जो यहूदी हैं उनको मुसलमान कभी अच्छे नहीं लगते। उनको अगर हम किसी तरह कन्विंस करें और वो मुसलमानों के घरों में उनकी औरतों और बच्चों पर हमला करें, तो मुसलमानों को ज़रूर पीछे हटना पड़ेगा और हम इन पर हमला कर देंगे। और यहूदियों ने डायरेक्ट हाँ कर दी और सारे मुआहदे जो मुसलमानों के साथ किए थे तोड़ दिए। नाउ मुसलमान ओहद की तरह दो फौजों के दरमियान में फिर फंस गए, और यहूदियों ने आहिस्ता आहिस्ता मदीना के अंदर सहाबा के घरों को रेड करना शुरू किया। मुसलमान अब इस टेंशन में पड़ गए कि वो अपने घरों में अपने औरतों और बच्चों को बचाएं और या मक्का वालों की फौज से इधर लड़ें। ये बहुत ही टेंस सिचुएशन थी मुसलमानों के लिए। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। इतने टेंस सिचुएशन में कि मुसलमान बिल्कुल हौसला हार रहे थे। कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और एक बंदे की एंट्री होती है जो पूरे गेम को सिंगल हैंडेडली चेंज कर। नेक्स्ट एक काफिरों की फौज से एक बंदा सामने आता है
اور کہتا ہے مجھے محمد سے ملنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن اس بات کا کسی کو نہیں پتا، بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی تم کر سکتے ہو کرو، ہم بہت مشکل میں اس ٹائم پہ۔ اس نے کہا اوکے نو پرابلم۔ وہ سیدھا گیا یہودیوں کے پاس اور انہیں کہا کہ مکہ والے بہت بڑے دھوکے باز لوگ ہیں، ان کا ساتھ کبھی نہیں دینا، اگر انہیں تھوڑا بھی لگا کہ وہ ہار رہے ہیں تو وہ تمہیں یہیں چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے، اور پھر مسلمان تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں اگر پھر بھی ڈیل کرنی ہے تو ان سے گارنٹی کے طور پر کچھ بندے ضرور مار لینا، اگر وہ سچے ہیں تو وہ ضرور دیں گے۔ اس کے بعد وہ سیدھا کافروں کے پاس گیا اور ابو سفیان کو کہا کہ یہودیوں نے کبھی کسی سے وفا کی؟ تم بتا۔ یہودی اور مسلمان سارے ملے ہوئے۔ پہلے دن مکہ والوں نے یہودیوں سے کہا کہ بس ہم حملہ کر رہے ہیں، تم لوگ بھی حملہ کرو، مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ونس اینڈ فار آل ختم، بائے بائے، ٹاٹا۔ یہودیوں نے کہا بالکل حملہ ہم کریں گے، لیکن آپ ہمیں کچھ بندے تو پرووائڈ کریں ایز اے گارنٹی۔ مکہ والوں نے یہودیوں کی بات نہیں مانی۔ یہودیوں کو جب پتا چلا کہ انہوں نے کوئی بھی بندہ حوالہ نہیں کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اور اس طرح یہودیوں اور مکہ والوں کی الائنس ٹوٹ گئی اور مسلمان دوبارہ گیم میں واپس آ گئے، کیونکہ اب ان کا دشمن صرف ان کے سامنے کھڑا تھا اور مدینہ کے اندر سے سارے خطرے ختم ہو گئے۔ ایک مہینے تک مدینہ کے باہر صرف کھڑے رہنے سے مکہ والوں کی موٹیویشن بالکل زیرو ہو گئی، اینڈ ٹو ٹاپ دیٹ ایک دن ایک بہت تیز ڈیزرٹ سٹارم نے مکہ والوں کا سارا سامان، ٹینٹس، برتن، بستر، وٹ ایور، سارا کچھ اکھاڑ کر رکھ دیا اور وہ سارے بھاگ کر واپس چلے گئے۔ اب آپ خود سوچئے کہ اتنا بڑا طوفان آنا اور ایک دم سے اس بندے کی انٹری ہونا، اس بندے کی انٹری کی وجہ سے پوری جنگ کے فیصلے کو اس نے بدل دیا، تو یہ کوئی سنیوگ نہیں ہو سکتا۔ اسی بارے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ان کی مدد کی، ان مومنوں کی مدد کی، ان کی پریکشا لیے، اور اب سنیے اس آیت کو آپ۔ مومنو، اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر آندھی چھوڑ دی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ لوگ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور جب تمہاری آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس موقع پر مومن آزمائے گئے اور سختی سے ہلا ہلا دیے گئے